खेत खलियान, कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती 8 महीने के कोरोना संकट के बीच में भी सबकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है। इस वक्त रोजगार के अवसर निकले, नई भर्तियां निकली, इसी वक्त में सड़कें बनी, कोरोना संकट में सीवरेज लाइनें भी डली, एलिवेटेड रोड का काम भी चल रहा, कोई विकास कार्य नहीं रोका गया। और इस कोरोना संकट में ही आपको पता है, स्वायत्त शासन विभाग आज जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वही नगर निगम इंदिरा रसोई योजना हम लेकर आए। 8 रुपए में भोजन मिल रहा है, बैठकर खाना खिलाते हैं। हर कोई व्यक्ति इस संकट में 8 रुपए में भोजन कर रहा है। इंदिरा रसोई योजना एक क्रांतिकारी कदम हुआ और 6 करोड़ लोगों को गेहूं और दाल फ्री में मिलना। इसी वक्त में मेट्रो का सेकंड फेज शुरू हो जाना। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले हमने लाखों पट्टे दिए, स्टेट ग्रांट एक्ट में 1 रुपए में पट्टे दिए थे जब हम पावर में थे 2008 से 13 में। आज मैं गारंटी से कह रहा हूं, प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी से मेरी बात हुई। ये नगर निगम का बोर्ड हमारा बनेगा हेरिटेज और ग्रेटर का। अगला अभियान हमारा प्रशासन शहरों के संग अभियान होगा और हम निश्चित रूप से, आप ये मानकर चलिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान में हम लोग निश्चित रूप से 100% हम लोग ये मानकर चलिए पट्टे देंगे, नई प्लानिंग के साथ उतरेंगे। कहीं किसी के टैक्स में प्रॉब्लम है, हमारा बोर्ड बन जाए तो बोर्ड में नीतिगत निर्णय लेकर, कहीं जनता को टैक्स से कोई परेशानी आ रही है तो उस टैक्स के पेनल्टी, ब्याज और अन्य कोई ऐसी सरलता लानी है तो मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। हमें बोर्ड की सौगात मिलेगी तो नगर निगम और यूडीएस डिपार्टमेंट के जरिए जो टैक्स जनता के माथे हैं उनका सरलीकरण मुख्यमंत्री जी से बात करके हम करवाएंगे। मैं खुद आगे बढ़कर बात करूंगा, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जिस सरकार ने कोरोना संकट में जांच फ्री कर दी, दवाइयां पूरी फ्री, 40,000 का इंजेक्शन पूरा फ्री, आज जो सरकार जनता के घर तक पहुंची हुई है, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, और जब हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ उसके बीच में भी पूरा काम हम करते रहे। इससे बड़ा अटैक कभी हो नहीं सकता था जो बीजेपी ने किया। राजस्थान की सरकार पहली सरकार है जो बीजेपी के इतने बड़े अटैक के बाद बची। पहले हमारी एमपी की सरकार चली गई थी, उससे पहले हमारी कई और सरकारें चली गई थी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस चुनाव में मुझे उम्मीद है हम हेरिटेज नगर निगम भी जीतेंगे और हम ये आपका ग्रेटर नगर निगम भी जीतेंगे। प्रसाद जी, क्या वजह रही कि जिस तरीके से रात को बिना सूची जारी किए हुए सिंबल बांटे गए, क्या कुछ? तो उसका कारण ये है कि आप ये मानकर चलिए कि पूरा जो हमारे विधायक थे वो अलग अलग कार्यकर्ताओं की बात सुने थे। इसका मकसद इतना ही था कि हम बीजेपी की सीटें देखकर और टिकट देना चाहते थे। तो काफी जगह सीट फिर कार्यकर्ताओं को बात, और इस बार पहली बार ऐसा जब 10-10 कैंडिडेटों को बुलाकर फिर फैसला किया गया। सामने 10 है तो उनको कोशिश की गई कि सहमत हो, इसीलिए फार्म नहीं भरेंगे। तो आप ये मानकर चलिए हर कार्यकर्ता का टिकट मांगने का हक है, लेकिन जब टिकट जारी हो जाता है, हाथ का निशान जारी हो जाता है, तो फिर पार्टी के कैंडिडेट के साथ सब लगते हैं। और लेट होने का कारण भी यही था कि अच्छे से अच्छा टिकट दें, सबको विश्वास में लेकर चलें, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, उनको समझाया जाए, क्योंकि उनका हक है नाराज होना, लेकिन समझाना हमारा हक है। एक परिवार होता है, घर का बच्चा, घर का भाई, घर का पिता, घर का बुजुर्ग नाराज हो तो राजी भी किया जाता है। एक को देते हो तो उनकी नाराजगी भी दूर करना, सब करना। तो सबने अपने अपने हिसाब से टिकट दिए, टिकट जिताऊ है और मुझे पक्की उम्मीद हम 100% जीतेंगे। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब तक परंपरा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस न सही, कम से कम मीडिया को मेल भेज करके और लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाती है। अब तक लिस्ट सार्वजनिक नहीं। अभी कर देते हैं लिस्ट सार्वजनिक। आपने गोवर्धन जी, आप हमें कल कह देते हम आपके पास लिस्ट भेज देते हैं, लेकिन बिना तय किए मैं आपके पास लिस्ट भेजता तो फिर अच्छा नहीं लगता। बाकी लिस्टें भी लिया भाई, बाकी नहीं। क्या लगता है सभी लीडर्स की बात का समावेश इसमें मिला है, सभी को के बीच में स्क्रीनिंग कमेटी के वक्त आपस में गतिरोध देखने को मिले? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इस बार जितना भी काम हुआ है वो सबको विश्वास में लेकर किया गया है। 8 एमएलए बैठे, प्रदेश के पदाधिकारी या कोई भी कांग्रेस का नेता जो बात करना चाहता था उनको बुलाया गया, उनसे डिस्कस किया गया, उसके बाद टिकट बांटे गए। और मैं एक बात कह सकता हूं आपसे, ये जो डेमोक्रेसी है असली वो कांग्रेस में है। हर व्यक्ति की बात सुनना, समझना, ये नहीं है कमरे में बैठ के लिस्ट जारी कर दी भागिए, जो कहे वो चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं है। इस बार जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट सोच समझ कर जारी की गई, और इसलिए जारी की गई है
कि किसी भी कीमत पर हम वोट जीतें, जनता की भावनाओं पर खरे उतरें, क्योंकि नगर निगम जयपुर की लाइफलाइन है। और जब नगर निगम जयपुर की लाइफलाइन है तो नगर निगम में आपको पता है इनके टाइम पर क्या हालात हुए। इनके बोर्ड में टूट फूट हुई, बीजेपी के पार्षद टूट कर चले गए, फिर अब विष्णु लाटा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से बोर्ड बना। इस बार कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जनता कांग्रेस की सरकार के पक्ष में मैंडेट देकर नगर निगम में बोर्ड हमारा बनेगा तो राज्य सरकार की ताकत बढ़ेगी। राज्य सरकार और नगर निगम का बोर्ड मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल काम राज्य सरकार को करना है। आप जानते हैं 3 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहने वाली है। सरकार का प्रतिनिधि जीतेगा, कांग्रेस का प्रतिनिधि जीतेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। एक चीज और, जो पूर्व महापौर के साथ भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट में कितनी वरीयता? नहीं, उनको वरीयता दी गई है। आपको शायद पता होना चाहिए, विष्णु लाटा जी से मेरी बात हो गई थी। भगवत सिंह देवल विद्याधर नगर से लड़ रहे हैं, एक इनके प्रकाश गुप्ता किशनपुर से लड़ रहे हैं, बाकी सब पार्षदों में नाम नहीं चाहिए, गोपाल कृष्ण वो भी लड़ रहे हैं। अधिकतर इनके जो पार्षद हमारे साथ थे जिन्होंने टिकट मांगा है उनको टिकटें दी गई है। सबका सम्मान है। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती जैसा बीजेपी धोखा करती है। और दूसरा, जो आपके वर्तमान में पार्षद थे, जो पार्षद 17-18 जीते हुए थे, क्या उनकी भी टिकट दी गई है? उनमें से कुछ अभी एक कमल वाल्मीकि आपके सामने टिकट लेकर गया है, मुकेश शर्मा लेकर गया है। जिन पार्षदों ने टिकट मांगा उनको टिकट दिया गया है। ये तो सिविल लाइन्स हैं, सिविल लाइन, ये देख लो आप। सिविल लाइन्स वार्ड नंबर 1 से अजहरुद्दीन, वार्ड नंबर 2 से ब्रजेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 3 से उमेश शर्मा, वार्ड नंबर 4 से दिग्विजय सिंह, वार्ड नंबर 5 से मनोज मुदगल, वार्ड नंबर 6 से डिम्पल कौशिक, वार्ड नंबर 7 से रेणु सैनी, सॉरी वार्ड नंबर 31 से अजहरुद्दीन, वार्ड नंबर 32 से ब्रजेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 33 से उमेश शर्मा, वार्ड नंबर 34 से दिग्विजय सिंह, वार्ड नंबर 35 से मनोज मुदगल, वार्ड नंबर 36 से डिम्पल कौशिक, वार्ड नंबर 37 से श्रीमती रेणु सैनी, वार्ड नंबर 39 से हरमेंद्र खोवाल, वार्ड नंबर 40 से रश्मि गुजराती, वार्ड नंबर 41 से आरिफ खान, वार्ड नंबर 42 से दशरथ सिंह शेखावत, वार्ड नंबर 43 से श्रीमती मुनेश गुजर, वार्ड नंबर 44 से श्रीमती सुनीता शेखावत, वार्ड नंबर 45 से श्री दीपक शर्मा, वार्ड नंबर 46 से श्रीमती ज्योति चौहान, श्रीमती ज्योति चौहान ये धानका समाज से हैं, श्रीमती चित्रा खडोलिया वार्ड नंबर 47 से, दौलत सैनी वार्ड नंबर 48 से, उत्तम शर्मा वार्ड नंबर 49 से, प्रदीप गुगलिया वार्ड नंबर 50 से, श्रीमती सुनीता सैनी वार्ड नंबर 51 से, श्रीमती सुनीता शर्मा ये गढ़वाली है, सुनीता ढोंडियाल ये गढ़वाली समाज से है, श्रीमती सुनीता शर्मा गढ़वाली समाज के लोग बहुत राजस्थान में बरसों से रह रहे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, श्रीमती सुनीता शर्मा सुनीता ढोंडियाल सिविल लाइन्स के वार्ड नंबर 52 से, श्रीमती कमलेश कंवर वाइफ ऑफ श्री माल सिंह जी चौहान, मदर ऑफ श्री रोहिताज सिंह चौहान, ये हमारे बेस्ट कार्यकर्ता है रोहिताज सिंह जी चौहान, उनकी मदर हैं, वार्ड नंबर 53 से, श्रीमती नम्रता गुजर वार्ड नंबर 54 से। हो गया सर? है लिस्ट? हाँ, और बाकी लिस्टें भी ले जाओ, अभी यहीं आ जाते हैं। अमीन की भी मंगा लो। एक काम करो, जिले की बाकी जो सीटें ना 250 एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दें, बुला लें यहाँ, अभी कर दो तो सबको बुला लेता हूँ ना। तो हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई कि जयपुर नगर निगम चुनाव में सिविल लाइन्स क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा मंत्री खाचरियावास ने की है और साथ ही उन्होंने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इसी के बेस पर जनता से वोट की मांग की है और ये भी कहा कि निगम और राज्य सरकार मिलकर जनता के लिए काम करेंगे। जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 में सिविल लाइन्स क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जारी की और साथ ही इस दौरान शुरू से लेकर अब तक राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आम जनता से
अपने काम के बेस पर वोट की अपील की है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट अब जारी हो चुकी है। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये लिस्ट जारी की है। सिविल लाइन्स क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा की। सबसे पहले आपको फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की अब अंतिम लिस्ट भी जारी हो चुकी है। सिविल लाइन्स क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी के साथ चर्चा करके, बातचीत करके की। हमने कुछ देर पहले आपको लाइव तस्वीरें दिखाई और इस वक्त सबसे पहले ये तस्वीरें आपको सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर देखने को मिलेगी। कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 में सिविल लाइन्स क्षेत्र में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लिस्ट जारी की है। सिविल लाइन्स क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट अब जारी हो चुकी है, क्योंकि आज नामांकन का भी अंतिम दिन है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस लिस्ट को जारी किया और साथ ही उम्मीदवारों के नाम बताते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इसी के आधार पर जनता को वोट करने को कहा। और कहीं न कहीं उनकी बातों में ये दावा भी नजर आया कि पार्षदों के इन निगमों के चुनाव में जीत उनको हासिल होगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लिस्ट जारी की है। सबसे पहले आप फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिविल लाइन्स क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा की गई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी करते हुए एक एक कर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इसी के आधार पर जनता से वोट करने को कहा। और कहीं न कहीं बातों में ये दावा, ये विश्वास भी झलक रहा था कि जनता उन पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस की अब लिस्ट जारी हो चुकी है। ये लिस्ट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जिस तरह से अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइन्स क्षेत्र के उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही कहीं न कहीं बातों में उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, ये अंतिम लिस्ट है कांग्रेस की। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास अभी पूरे जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों की सूचियां जारी कर रहे हैं। सिविल लाइन्स उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने उसकी लिस्ट तैयार थी, उन्होंने जारी कर दी है। और कुछ ही देर बाद वो हेरिटेज और ग्रेटर मतलब कुल मिलाकर 250 वार्ड जो जयपुर के हैं, क्योंकि निवर्तमान जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते वो सूची जारी करने के लिए अधिकृत हैं। और इसी कारण प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ ही देर में ये तमाम सूची जारी कर देंगे। और कहा यही जा रहा है, जिस तरह का दावा प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया है, विकास की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है, जयपुर शहर में गहलोत सरकार के समय जो काम हुए हैं उनको गिनाया है। और ये दावा किया है कि ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में कांग्रेस पार्टी न केवल बोर्ड बनाएगी और कांग्रेस पार्टी का मेयर भी बनेंगे, कांग्रेस पार्टी के डिप्टी मेयर भी जयपुर में बनेंगे। जयपुर में एक हिस्टोरिकल जो विजय है वो कांग्रेस पार्टी की होगी, इस तरह का दावा प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। थोड़ी देर में ही पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। जो तमाम जो विधानसभा सीट्स हैं वहां से आने वाले जो पार्षद जिनको उम्मीदवार बनाया है उनकी लिस्ट जारी हो रही है। और इसके साथ ही तमाम जो वार्ड हैं उनकी एक अधिकृत घोषणा भी अभी कुछ ही देर बाद प्रताप सिंह खाचरियावास करने वाले हैं। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका।